नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 18 जून गुरुवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें एमपी की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को ही होगा चुनाव। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। और चीनी दूतावासों के सामने पहुंचे पूर्व सैनिक, कहा हथियार चलाना नहीं भूले हैं। अगले अपडेट में आप नेता आतिशी कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट के बाद खुद को किया होम क्वारंटाइन। और चीन के बदले सुर, कहा हम सीमा पर हिंसा नहीं चाहते, भारतीय सेना कंट्रोल में रहे। अगले अपडेट में जानेंगे पीएम मोदी ने चीन को चेताया, भारत को उकसाने पर निर्णायक जवाब दिया जाएगा। साथ ही जानेंगे व्यापारियों के संगठन CAIT ने किया चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान, 500 से ज्यादा वस्तुओं की सूची की जारी। और अखिलेश यादव का बड़ा बयान, देश हित में केंद्र सरकार के साथ है समाजवादी पार्टी, चीन को दे उचित जवाब। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 50 रुपए की गिरावट के साथ 47,050 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 100 रुपए की गिरावट के साथ 47,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 47,050 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 49,600 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 49,610 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत 48,200 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्लेस की कीमत आज 47,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने चुनाव को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली है, जिनके विधायक न होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। साथ ही याचिका में मांग की गई थी कि निर्वाचन आयोग पहले देश की 24 सीटों पर विधानसभा के चुनाव करवाएं, जिसके बाद ही राज्यसभा चुनाव आयोजित किए जाए। मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा सीटें रिक्त होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिए जाएं। अगली बड़ी खबर में लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। पूर्व सैनिकों के खेमे में भी चीन की इस हरकत को लेकर गुस्सा है। 20 जवानों की शहादत की खबर से पूर्व सैनिक इतने गुस्से में आ गए कि बुधवार की सुबह नई दिल्ली में चीनी दूतावास के सामने पहुंच गए। पूर्व सैनिकों ने दूतावास में बैठे अधिकारियों के लिए चेतावनी जारी कर दी, नारेबाजी करने लगे। चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन की खबर पाकर दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शन कर रहे सभी पूर्व सैनिकों को डिटेन कर लिया गया है। हालात को देखते हुए दूतावास के सामने सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर में आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक आतिशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आतिशी ने बताया कि 16 जून को उन्होंने सर्दी खांसी के लक्षण नजर आने के बाद कोरोना टेस्ट करवाया था। उसकी रिपोर्ट कल 17 जून को पॉजिटिव आई। फिलहाल आतिशी को हल्के लक्षण है और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। तो दोस्तों खतरे की कोई बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। अगली बड़ी खबर में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है। उधर चीन ने कहा है कि वह भारत के साथ विवाद या हिंसक झड़प जैसी स्थिति नहीं चाहता है। हालांकि चीन ने फिर आरोप लगाया है कि भारतीय सेना के आक्रामक रवैये के बाद सोमवार देर रात सैनिकों में हिंसक झड़प हो गई थी। बता दें कि इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने हमारी सीमा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका आरोप निराधार है, ऐसा कहना है हमारे भारतीय सैनिकों का। अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना पर स्थिति की चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवाद के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें की। पीएम मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि भारत किसी भी तरह से अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं होने देगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम अपनी जमीन का 1 इंच और 1 पत्थर तक बचाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं और यदि किसी ने हमें उकसाया तो उसका जवाब देने में भी हम सक्षम हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में भारत और चीन बॉर्डर पर हुई घटना के बारे में आज पूरा देश आक्रोशित है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन और सैन्य आक्रामकता की निंदा करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है। केट ने करीब 500 आयातित वस्तुओं की सूची भी तैयार की है। CAIT ने कहा है कि उनका उद्देश्य दिसंबर 2021 तक चीनी तैयार माल के आयात को $13 बिलियन या लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम करना है। सोमवार को लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत चीन के बीच हुए टकराव के बाद केट ने यह कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के 45 सैनिक गंभीर रूप से हताहत बताए जा रहे हैं। उधर मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को चीन की इस हिंसक कार्रवाई पर सामरिक के साथ आर्थिक जवाब देने की सलाह दी है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि मोदी सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में उसके साथ है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।